कभी कभी ऐसा होता है ना कि हिम्मत जवाब देने लगती है, रास्ता थोड़ा धुंधला सा नजर आता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हमारा विश्वास, हमारी आस्था ऐसी ही मुश्किल पलों में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चलिए समझते हैं। हम सब कभी न कभी जिंदगी के इस सफर में खुद को थका हुआ या बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही अकेलापन, यही थकान हमारी सबसे बड़ी हिम्मत का जरिया बन जाए। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे विश्वास इस अकेलेपन को ताकत में बदल देता है। तो सवाल ये है कि वो असली मोटिवेशन जो कभी खत्म न हो, वो आखिर आती कहाँ से है? जवाब बहुत सीधा है, ऊपर वाले की रहमत और उसके दिखाए रास्ते पर अटूट भरोसे से। ये बस कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत सहारा है जो हमें कभी गिरने ही नहीं देता। तो इस मोटिवेशन का जो पहला पिलर है वो ये मानना है कि एक बहुत बड़ी और बेहतर योजना हमेशा काम कर रही है, भले ही वो हमें इस पल दिखाई न दे रही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, और शायद उसका न मिलना ही हमारे हक में सबसे बेहतर होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बंद दरवाजा अक्सर किसी बहुत बेहतर रास्ते की तरफ एक इशारा होता है। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज आता है, खैरुल माकिरीन। इसका मतलब है सबसे बेहतरीन प्लान बनाने वाला। मतलब उसकी प्लानिंग हमेशा हमारे लिए सबसे फायदेमंद होती है, भले ही हम उसे उस वक्त समझ ना पा रहे हों। अच्छा, अब दूसरे उसूल की तरफ बढ़ते हैं, और वो है सब्र की ताकत। देखिए, सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका असली मतलब है मुश्किल वक्त में भी सही सोच और रवैये के साथ डटे रहना। और असली ताकत यहीं छिपी है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जो हमें याद दिलाता है कि हम इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। और बस यही एक एहसास हमारे सारे अकेलेपन को खत्म कर देता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी हर कोशिश, दिल से निकली हर एक दुआ सुनी जा रही है, वो कभी बेकार नहीं जाती। हमें बस अपनी तरफ से पूरी लगन से मेहनत करनी है और नतीजा ऊपर वाले पर छोड़ देना है। तीसरा पिलर जो है वो उम्मीद की एक बहुत ही खूबसूरत किरण की तरह है। ये इस बात का वादा है कि हर मुश्किल के साथ ही आसानी भी जुड़ी हुई है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ है मुश्किल, जो कि एक इम्तिहान, एक टेस्ट की तरह है, और दूसरी तरफ है आसानी, जो सिर्फ एक उम्मीद नहीं बल्कि अल्लाह का एक पक्का वादा है। और ये आयत इसी वादे को और मजबूत करती है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए, कहा गया है मुश्किल के साथ आसानी है, ये नहीं कि मुश्किल के बाद। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि राहत का बीज उस मुश्किल के अंदर ही छिपा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर घनी अंधेरी रात के बाद सुबह का होना तय है, उसी तरह हर मुश्किल के बाद आसानी का आना भी पक्का है। हमें बस थोड़ा और यकीन बनाए रखना है। और अब आते हैं हम मोटिवेशन के चौथे और शायद सबसे अहम पिलर पर। यह है तवक्कुल, यानी अटूट मुकम्मल भरोसा। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। तवक्कुल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका सही मतलब है अपनी तरफ से बेस्ट, मतलब बेहतरीन से भी बेहतरीन कोशिश करने के बाद नतीजे को पूरी तरह से अल्लाह पर छोड़ देना। और जब भरोसा इतना पक्का और सिर्फ उसी पर होता है ना, तो फिर मदद और रास्ते वहां से खुलते हैं जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। यही तो तवक्कुल का इनाम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? अच्छा, आगे का रास्ता बहुत सीधा और साफ है। बस ये 3 कदम याद रखने हैं। पहला, अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखें। दूसरा, कोशिश करना शुरू करें। और तीसरा, अपने रब पर पूरा यकीन रखें। और आखिर में ये एक ऐसा ख्याल है जो बहुत सुकून देता है कि जिस रब ने हमें यहाँ तक का सफ़र तय कराया है, वो यकीनन आगे का रास्ता भी रोशन करेगा। बस यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमारा ये भरोसा हमें कहाँ ले जाएगा, इस पर सोचिएगा ज़रूर।